नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दृढ़ता पर, मतलब परसिवियरेंस पर। हाँ। हमारे पास कुछ लेख हैं, नोट्स हैं और एक छोटी सी कहानी भी है। हाँ, नमस्कार। और हमारा मकसद है ये समझना कि मुश्किलों के बावजूद, नाकामयाबी के बावजूद टिके रहने की सोच कैसे बनती है और ये जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी कहानी से जो हमारे स्रोतों में बार बार आ रही है। कहानी है एक लड़के की। स्रोत बताते हैं कि वो हर साल फेल हो रहा था। हाँ, मतलब लगातार असफलता। हाँ, और जाहिर है आसपास के लोग, समाज वो मजाक उड़ा रहे थे। उसे कह रहे थे कि भाई ये तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। ये बिल्कुल वैसा ही सामाजिक दबाव है जिसका जिक्र कई लेखों में भी है। सही का, अक्सर होता है ऐसा। तो आज हम इसी कहानी और इसके पीछे के जो विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये लगातार नाकामी और ऊपर से लोगों की बातें, इसके बावजूद टिके रहने का मतलब क्या है। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि बाहर से चाहे जितनी निराशा हो, कहानी कहती है कि उस लड़के का जो अंदरूनी संवाद था, मतलब वो खुद से जो बात करता था, वो बिल्कुल अलग था। अच्छा। हाँ, आपके एक स्रोत में इसे सेल्फ एफिकेसी से जोड़ा गया है, मतलब खुद की काबिलियत पर यकीन। कहानी बताती है कि वो रोज सुबह शीशे में खुद को देखता और कहता, मैं अभी हारा नहीं हूं, एक और कोशिश करूंगा। ये तो कमाल है। मतलब बाहरी आवाजों से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज सुनना। बिल्कुल। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी क्षमता पर एक गहरा विश्वास है, भले ही नतीजे ना दिख रहे हों। और यहीं पर बात मतलब और भी ज्यादा सोचने वाली हो जाती है कि ये बार बार की असफलता थी, कोई एक दो बार की बात नहीं। सही। स्रोत बताते हैं कि पांचवी बार में, हाँ, पांचवी कोशिश में जाके उससे वो कामयाबी मिली जिसे सबने कहा था भाई ये तो नामुमकिन है। पांचवी बार। हाँ, ये सोचना भी सुगोय है कि चौथी हार के बाद भी उसमें वो हिम्मत आई कहाँ से फिर से खड़े होने की। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ सफलता नहीं है, बल्कि वो पांचवी कोशिश है। ये 4 लगातार असफलताओं के बाद मिली जीत है। आपके एक और स्रोत में इसे ग्रोथ माइंडसेट के सिद्धांत से जोड़ा गया है। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि आपकी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे आप मेहनत से, तजुर्बे से बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो हर असफलता एक तरह से एक सबक बन जाता है, कहानी का अंत नहीं। सही बात है। ये कहानी इसी चीज का एक सटीक उदाहरण है कि दृढ़ता सिर्फ टिके रहना नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर कुछ सीखकर उठना है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें हम? ये कहानी और जो विश्लेषण है हमारे पास, वो यही याद दिलाते हैं कि हार ना मानने का जज्बा कितना जरूरी है। बहुत जरूरी। खासकर तब जब मंजिल बहुत दूर लग रही हो और दुनिया आप पे शक कर रही हो। हाँ। और ये सिर्फ कोई इच्छा शक्ति की बात नहीं है। जैसा स्रोत बता रहे हैं, ये एक तरह का मानसिक कौशल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो कहानी का जो अंत है वो एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। क्या? वो लाइन है, कभी मत रुकना, हो सकता है अगली कोशिश आखिरी दरवाजा खोल दे। वाह, हो सकता है अगली कोशिश आखिरी दरवाजा खोल दे। हाँ, ये लाइन सिर्फ उम्मीद नहीं देती, बल्कि ये अनिश्चितता के महत्व को भी बताती है। हमें पता नहीं होता कि कौन सी कोशिश कामयाब होगी। सही है। और यही अनिश्चितता है जो लगातार कोशिश को इतना जरूरी बना देती है। हालांकि देखिए, कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि सिर्फ लगे रहना काफी नहीं, अपनी रणनीति को देखना, बदलना, वो भी जरूरी है। हाँ, वो स्ट्रेटेजिक पिवटिंग जिसे कहते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। लेकिन जो मूल भावना है वो कोशिश जारी रखने की ही है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं लगती, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर के संघर्षों और उम्मीदों का आईना सी लगती है। हाँ बिल्कुल। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है बस अब नहीं हो पाएगा, अब आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है। और यहीं से वो जरूरी सवाल उठता है कि कोई इंसान लगातार फेल होने के बाद भी, लोगों की बातें सुनने के बाद भी, अंदर की थकान के बावजूद वो उम्मीद कैसे बनाए रखता है। वो कौन सी चीज है जो उसे कहती है कि चलो एक और कोशिश करते हैं। बहुत गहरा सवाल है ये, और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह कि किसी की भी जिंदगी में वो कौन सी अगली कोशिश हो सकती है जो वाकई कोई आखिरी दरवाजा खोल दे, जैसा इस कहानी में हुआ। और क्या उसे पहचानने का कोई तरीका है, या ये बस अटूट विश्वास और लगे रहने की बात है? सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।